हेलो फ्यूचर सीएज ऑफ इंडिया, दिस इज कोमल ग्यामलानी संतानी हियर, आपकी अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर एट सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी। तो बच्चों, रिवीजन झटपट सीरीज में आज हम करने वाले हैं झटपट फटाफट मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस, द बल्किएस्ट चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन क्यूए का रिवीजन। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन गाइस। तो देखो, ये है 1 पेज और समरी ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस। जानती हूँ अभी तुम्हारे सामने चीटी समान लग रही होगी, पर जैसे ही मैं इसे जूम करूंगी तो सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको हम रिवाइज करते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं कि चुन्नू मुन्नू बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम अभी रिवाइज करने जा रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में हमने सीखा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बट सीए फाउंडेशन में हमने R अपॉन 100 को यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल को रिप्लेस कर दिया स्मॉल आई से। सो एसआई का फॉर्मूला हो गया PIT। फिर अमाउंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह PIT पुट करूंगी तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस IT। ठीक है, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। फिर सिंपल इंटरेस्ट में ही हमने राजू बन गया जेंटलमैन वाले क्वेश्चंस देखे थे। याद है तुम्हें क्वेश्चन कैसे दिया हुआ था कि अगर ये प्रिंसिपल 7 साल में खुद का 2 गुना हो जा रहा है, प्रिंसिपल P becomes 2 times of itself in 7 years, then how much time it will take to become 3 times of itself। तो हमने इसको कैसे सीखा था, प्रिंसिपल P बन गया 2P कितने समय में, याद है आपको, प्रिंसिपल P बन गया 2P 7 ईयर्स में, यानी SI कितना हो गया P, 2P माइनस P। फिर प्रिंसिपल P को 3P बनने में कितना समय लगेगा, तो SI कितना हो जाएगा भाई 2P। सो P से 2P यानी जो SI है हम उसको कंपेयर कर रहे थे, P से 2P जाने के लिए हम करेंगे इंटू 2। तो जो हमने यहाँ इंटू किया वही हमने टाइम में इंटू किया, तो 7 इंटू 2 14 ईयर्स हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, तो ऐसे राजू बन गया जेंटलमैन वाले क्वेश्चंस हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करने वाले हैं। तो ये था छोटू सा कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड हेडिंग आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके अंतर्गत बहुत सारे छोटू से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आया CI का फॉर्मूला। CI के फॉर्मूले से भी हमने सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर। तो अमाउंट का फॉर्मूला भाई परसेंटेज का स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन था। क्या था वो फॉर्मूला, I अपॉन K प्लस 1 रेज टू द पावर NK इंटू P। ये था अमाउंट का फॉर्मूला, जहाँ पर K क्या होता है, K मीन्स एक साल में प्रिंसिपल चेंज होने का जो घटनाक्रम है वो कितनी बार हो रहा है। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रही है तो K इज इक्वल टू 1, सेमी एनुअली हो रही है तो K इज इक्वल टू 2, क्वार्टरली हो रही है तो K इज इक्वल टू 4, और मंथली हो रहा है तो K इज इक्वल टू 12, और डेली हो रहा है तो K इज इक्वल टू 365। K का करना क्या है, I को K से डिवाइड करना है और N को K से मल्टीप्लाई करना है। तो ये था हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। अब अमाउंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उस वाले फॉर्मूले से जब मैं CI का फॉर्मूला निकालूंगी तो वो 1 गो में जो CI निकलता है उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या था भाई, I अपॉन K प्लस 1 रेज टू द पावर NK माइनस 1 इंटू P। ठीक है, तो हम डायरेक्टली I अपॉन K प्लस 1 रेज टू द पावर NK को P से मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट के केस में, लेकिन CI निकालने के लिए पहले करते हैं -1 और फिर करते हैं प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट CI का। फिर उसके बाद हमने CI में ही राजू बन गया जेंटलमैन वाले क्वेश्चंस किए थे। यस, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। प्रिंसिपल P becomes 2P in 10 years when compounded annually, how much time it will take to become 8 times of itself। यस, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एप्लीकेबल होता है GP का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अमाउंट के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं। कैसे, देखो प्रिंसिपल P बन गया 2P 10 ईयर्स में, तो भाई जो 2 है 2 को लिखा हमने 2 की पावर 1। फिर प्रिंसिपल P को 8P बनने में कितना समय लगेगा, तो हमने 8 को क्या लिखा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 हमें दिख रहा है, हम इन दोनों पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। 1 से 3 जाने के लिए हमको क्या करना है, इंटू 3। तो जो हमने यहाँ इंटू किया वही हम टाइम में भी इंटू कर देंगे, 10 इंटू 3 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा राजू बन गया जेंटलमैन वाले क्वेश्चंस CI के अंतर्गत। फिर उसके बाद CI में ही हमने पढ़ा था अमाउंट एंड CI इन केस ऑफ डिफरेंट रेट्स।
ठीक है। अगर हर साल रेट सेम है तो फिर जो हमने फॉर्मूले देखे CI अमाउंट के वो एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हर साल रेट चेंज हो रहा है, जैसे कि रेट्स आर 10%, 8% एंड 12% रिस्पेक्टिवली फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर एंड सपोज प्रिंसिपल इज 10,000, तो एक अप्रोच, तो जो एवरग्रीन अप्रोच था वो मैंने आपको सिखाया था कि आप कोई चीज़ अगर 10% बढ़ रही है, खुद का 10% बढ़ रही है, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो खुद का 110% हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 1000 बार सिखाया है। तो एक तरीका अमाउंट निकालने का क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1.10 इंटू 1.08 इंटू 1.12, राइट। 110% को डेसिमल में 1.10 लिखा, फिर 108% को 1.08 लिखा और 112% को 1.12 लिखा। ये ना समझ में आए तो डायरेक्टली हम कैलसी पे क्या कर सकते हैं, 10,000 प्लस 10% प्लस 8% प्लस 12% कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला मेथड एवरग्रीन है, क्योंकि अगर हमें बैकवर्ड जाना हो, यानी हमें अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल निकालना हो, तो फर्स्ट वाला मेथड इज बेटर, राइट। और अगर हमें CI निकालना हो इसी ही क्वेश्चन में, तो आप अमाउंट निकाल दीजिए और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, A माइनस P, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन में CI में ही हमने डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, जहाँ पर हमें एक एसिड दिया रहता था, कभी हमें उसकी कॉस्ट प्राइस दी होती है, हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू निकालनी होती है, कभी हमें स्क्रैप वैल्यू दी होती है, हमें उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है। तो उसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में क्या अंतर था, मतलब बेसिकली अमाउंट वाले फॉर्मूले में और डेप्रीसिएशन के फॉर्मूले में क्या था। अमाउंट वाला जब हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे थे, वैल्यू बढ़ती है वहाँ पर। डेप्रीसिएशन में एसेट की वैल्यू कम होती है, तो प्रिंसिपल की जगह आ जाती है कॉस्ट प्राइस, अमाउंट की जगह आ जाती है स्क्रैप वैल्यू, और जो I/K +1 होता था, प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस, मतलब 1 माइनस I/K रेज़ टू द पावर n की, और k यूजुअली यहाँ पर 1 ही होता है। तो सिंपली फॉर्मूला हो जाता है स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस I रेज़ टू द पावर n, जहाँ पर I क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और n क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जो अमाउंट है, मतलब अमाउंट की जगह कौन बैठा है, स्क्रैप वैल्यू, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम होगी क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है एसेट, ठीक। फिर CI में ही हमने देखा हाउ टू फाइंड द लॉग वैल्यू। लॉग वैल्यू निकालने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं हम, एंटर द नंबर, प्रेस रूट की कितनी बार, 19 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट करें 1 और फिर मल्टीप्लाई कर दें मैजिकल नंबर से, दैट इज 22, 76, 95, 227695, ठीक है। तो ये हमने CI का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उससे रिलेटेड छोटू छोटू से सब कॉन्सेप्ट्स देखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग आ रही है भाई डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलने वाला है कि भाई 2 साल का डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI किसके बराबर होता है, PI² के। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको तोड़ के लिख सकती हूँ PI इंटू I। एंड व्हाट इज PI, इट इज़ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर किस बात का आता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का ही तो अंतर होता है। तो सेकेंड ईयर में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो फर्स्ट ईयर में आपने इंटरेस्ट कमाया उसके ऊपर आपको ब्याज मिल गया, उसी के वजह से तो डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए भाई PI² को हम क्या लिख सकते हैं, PI इंटू I, या फिर SI फॉर 1 ईयर इंटू I, ठीक है। फिर 3 इयर्स का डिफरेंस किसके बराबर होता है भाई, PI² इंटू I+3। इससे ज़्यादा अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप मैनुअली कैलकुलेट करके दे दें कैलकुलेटर में, ठीक है। समझ गए भाई, ये फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भले डिफरेंस मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, आई एग्री विद यू, बट अगर आपको डिफरेंस दिया हो और आपको प्रिंसिपल निकालना हो या I निकालना हो तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कंपाउंडिंग एक से ज़्यादा बार साल में होती है, उस एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, I/K +1 रेज़ टू द पावर NK -1 इंटू 100। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था उसमें हम -1 करने के बाद प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम -1 करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी आर डन विद द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू गिव केज इफेक्ट। फिर उसके बाद बच्चे छोटू सा टॉपिक आया था CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि कुछ नहीं, जो अमाउंट का फॉर्मूला आपने CI में पढ़ा है उसी को जब आप इधर उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे
तो जो फॉर्मूला बनेगा वही CAGR है, यानी कि A/P -1 रेज़ टू द पावर 1/n इंटू 100। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक टॉपिक जो आपने पहली बार CA फाउंडेशन में पढ़ा, वो है एन्युटी, यानी हमारे नट्टू काका। यस, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। एन्युटी मतलब क्या होता है भाई? फिक्स्ड अमाउंट पेड रिसीव्ड इन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। दो कंडीशंस, दोनों कंडीशंस मैंडेटरीली है, आइदर और नहीं है, एंड है। एक तो फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए और दूसरा फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम भी होना चाहिए। इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स भी क्लास में किए हैं। ठीक है, पेड और रिसीव कुछ भी हो सकता है, बट फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए और इंटरवल्स ऑफ टाइम फिक्स्ड होने चाहिए। इसको हम आम भाषा में किश्त या इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ी थी लैंग्वेज ऑफ एन्युटी, वो लैंग्वेज जो मैंने आपको सिखाई थी इस चैप्टर में एन्युटी को क्रॉस करने के लिए, राइट, कवर अप करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म हमने क्या सीखा था? इंटरेस्ट फैक्टर। तो अभी तक जो हम अमाउंट और CI और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो ब्रैकेट में लिख रहे थे I/K + 1 रेज़ टू द पावर n के, इसको हमने क्या नाम दिया? इंटरेस्ट फैक्टर, दैट इज I फैक्टर। फिर I फैक्टर में से जब मैंने -1 किया और उसको डिवाइड किया I/K से, तो आई गॉट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर यानी F फैक्टर। और जब मैंने F फैक्टर को I फैक्टर से डिवाइड किया तो आई गॉट P फैक्टर। अब ये I फैक्टर, F फैक्टर, P फैक्टर, मैम इसका यूज़ क्या है अभी समझ में आएगा तुम्हें। अब इनको कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स भी मैंने आपको लिखवाए थे। आई होप कि वो आपके पास लिखे हुए हैं, मैंने 1 पेजर शीट में भी लिख दिया है, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? I डिवाइड बाय K + 1 इंटू इक्वल्स टू कितनी बार? NK - 1 टाइम दबाओगे तो आपको क्या मिलेगा? I फैक्टर मिल जाएगा। जैसे ही I फैक्टर मिला दबा दीजिए M+, और फिर आप उसमें से कर दीजिए -1 और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए I/K से, तो आपको क्या मिल जाएगा? F फैक्टर। अब F फैक्टर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है। जब आप F फैक्टर को I फैक्टर से डिवाइड करोगे, जो कि कैलकुलेटर की मेमोरी में बैठा हुआ है, उससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? P फैक्टर। और मेमोरी में बैठा I फैक्टर कैसे प्रकट होगा? MRC दबा के। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है, आप कर दीजिए डिवाइड MRC = और आपको मिल जाएगा P फैक्टर। अब इसमें मैंने आपको एक प्रो टिप लिखवाई थी कि ऑलवेज रिमेंबर टू राइट I/K इन योर रजिस्टर। अगर K = 1 के अलावा बाकी के सारे केसेस हैं, K = 2, 4 और 12, तो I/K को आप रजिस्टर में लिख लिया कीजिए, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए आपको I/K से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये थे कैलकुलेटर स्टेप्स। और फिर उसके बाद हमने देखा एन्युटी के टाइप्स। पहला टाइप ऑर्डिनरी एन्युटी, या जिसे हम बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। ये वो एन्युटी है, ये वो तरीके की इंस्टॉलमेंट है जो कि हमें एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद पे करनी होती है। यानी ऐसी एन्युटी जिसकी पहली पेमेंट या पहली रिसीट हमें करनी होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो इसमें अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हो और हमें फ्यूचर वैल्यू पे जाना हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय I फैक्टर, और वाइज वर्सा फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू आने के लिए डिवाइड बाय I फैक्टर। एन्युटी दी हो और फ्यूचर वैल्यू पे जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय F फैक्टर, वाइज वर्सा डिवाइड बाय F फैक्टर। एन्युटी दी हो, प्रेजेंट वैल्यू पे जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय P फैक्टर एंड वाइज वर्सा डिवाइड बाय P फैक्टर। तो ये सारे जो रूल्स थे ये किसके लिए थे? एन्युटी ऑर्डिनरी के लिए थे, राइट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर एन्युटी इमीडिएट तो बहुत ही आसान है। एन्युटी इमीडिएट क्या होती है? जहाँ पर हमें फर्स्ट पेमेंट या रिसीट तुरंत करनी होती है, दैट इज एन्युटी इमीडिएट। ठीक है, अब इसमें और एन्युटी ऑर्डिनरी के रूल्स में क्या अंतर है? जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जा रही थी मैं, वहाँ कहाँ? ऑर्डिनरी एन्युटी में तो मैं इंटू I फैक्टर कर रही थी, यहाँ पे इंटू I फैक्टर के साथ साथ मुझे 1 + I भी मल्टीप्लाई करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जाना है तो इंटू I फैक्टर इंटू 1 + I एंड वाइज वर्सा। उल्टा जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू जाना है तो भाई इंटू F फैक्टर इंटू 1 + I, ठीक है, और उल्टा जाना है तो डिवाइड कर देंगे। एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू जाने का है तो भाई इंटू P फैक्टर इंटू 1 + I, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद एक छोटू सा कॉन्सेप्ट और था कि इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाली एन्युटी भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेचुइटी। उसको हम क्या बोलते हैं?
परपेचुइटी। अब हमसे क्वेश्चन किस तरीके का आता है, निकालने के लिए आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैसे निकालते हैं, एक होता है एनुअल कैश फ्लो अपॉन इंटरेस्ट रेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी मतलब कि मैं आज कितना इन्वेस्ट करूँ सो दैट इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक मुझे इतनी इनकम हर साल होती रहे, एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, तो हर साल जो मुझे इनकम हो रही है वो परपेचुइटी है। आज जो मैं इन्वेस्ट करूँ वो प्रेजेंट वैल्यू है। तो मैं आज कितना इन्वेस्ट करूँ ये निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एनुअल कैश फ्लो अपॉन इंटरेस्ट रेट। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है और एन्युइटी भी कांस्टेंट है। जो इनकम आपको हर साल मिल रही है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर साल आपकी जो परपेचुइटी है, इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाली एन्युइटी है, वो एक रेट से ग्रो भी होनी चाहिए, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल कैश फ्लो अपॉन इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। एनुअल कैश फ्लो अपॉन इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, सो आई रियली होप कि ये आपको क्लियर है। फिर उसके बाद छोटू छोटू से 2 टॉपिक्स और हैं। पहला है भाई लीज रेंट। लीज रेंट में हमने क्या पढ़ा था, वो बचपन की यादें, जब हमारे पास खुद का वीडियो गेम या साइकिल नहीं होती थी तो हम बाजू में जो मार्केट थी वहाँ से उधार पे, रेंट पे वीडियो गेम या साइकिल ले आते थे घंटे के हिसाब से। तो वैसे ही अगर किसी कंपनी के पास, किसी फैक्ट्री के पास खुद की मशीन नहीं है, खरीद नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपको एक प्रपोजल दे देंगे और बताएंगे कि भैया ये मशीन है, उसकी इतनी कॉस्ट है, उसको खरीदा इतने पे जा सकता है, और अगर रेंट पे ले तो 4 साल तक इतना रेंट हमें एनुअली पे करना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए कि रेंट पे लेना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको क्या करना है वहाँ पर, तो जो भी लीज रेंट आपको दिया गया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को, लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। वो जो लीज रेंट है वो बेसिकली एनुइटी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एनुइटी मानते हुए उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है। तो एनुइटी से प्रेजेंट वैल्यू जाने के लिए आपको पता है क्या करना है। ठीक है, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट निकालें और उसको आप कॉस्ट से कंपेयर करें। तो अगर लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट से बड़ी आती है तो क्या करेंगे, एसेट खरीद लेंगे। लेकिन अगर लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट से कम आती है तो फिर हम एसेट को रेंट पर ही लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आया था भाई, नेट प्रेजेंट वैल्यू का। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है भाई, एनपीवी, जिसको आप बहुत डिटेल में एफएम में इंटर में पढ़ोगे। ठीक है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। आपको एक बिजनेस प्रपोजल दे दिया जाएगा कि ये फलाना बिजनेस सेटअप करे तो इससे 5 साल तक एनुअली इतनी इनकम होगी, बट आज हमें इतना उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस हमें प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो भाई जो भविष्य में आपको उस बिज़नेस से इनकम होने वाली है, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, और आज आप उस बिज़नेस में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें, दोनों को कंपेयर कर लें। अगर यू गेट अ पॉजिटिव आंसर दैट इज़ एनपीवी इज़ ग्रेटर देन 0, आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन एनपीवी लेस देन 0 आए तो आप प्रपोजल को रिजेक्ट कर लीजिए। बेसिकली इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होगी तो ही तो एनपीवी ग्रेटर देन 0 आएगा, तभी आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये छोटू सा कॉन्सेप्ट था नेट प्रेजेंट वैल्यू का, और यहीं पे हमारा झटपट फटाफट रिवीजन खत्म होता है मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस का। तो आई रियली होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। ये 1 पेजर समरी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में शेयर करें। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वंडरफुल सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटास।